सभी दोस्तों को नमस्कार। आज का फिर दोबारा एक और आपकी वजह से टॉपिक है स्विच वर्ड। इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं परमपिता परमेश्वर से आप सभी लोगों के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आपके जीवन में खुशियाँ आए। अगर आप खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा अनुभव ये कहता है सुबह जल्दी उठ जाएँ सूरज उगने से पहले और कुछ समय बाहर नेचर के साथ व्यतीत करें। जब नेचर के साथ आप रहते हैं ना, जो एक वाइब्रेशन मिलती है, जो साउंड मिलता है, वो जीवन को अपलिफ्ट करता है। अपलिफ्ट जल्दी से आपको ऊपर उठाने के लिए कोई निमित्त बनता है और सच यही है। 5 तत्व की हम लोग हैं, 5 तत्वों के आप हैं और 5 तत्वों की सृष्टि है। कोई किसी को कई बार नहीं भी जानता, पर परमात्मा जानता है आपको किस व्यक्ति को किससे मिलवाना है और कब मिलवाना है। क्या देना है, ये भी परमात्मा जानता है। सबसे बड़ा स्किल है ज्ञान को बढ़ाना। आपने ज्ञान लिया और उस ज्ञान को पक्का करने के लिए क्या है, उस ज्ञान को जो आपने लिया है वो दूसरों को सिखा दें। निस्वार्थ भाव से। इसी सिलसिले में सफलता का एक और कदम, एक दिन और सही। मैं जब भी रात को सोता हूँ, अक्सर एक बात कहता हूँ, हे परमात्मा, हे नेचर, जो भी सारा दिन आपने मेरे से काम करवाना था, वो अब करवा लिया। अब उसका फल आपने देना है या नहीं देना, वो आपको अर्पित। कैसा देना है, वो आपको अर्पित। बिना टेंशन के मैं सो जाता हूँ। पहले जब मैं ये क्रिया नहीं करता था, तब मैं सोने में कभी बार 10-12 मिनट लगते थे। बोलता था लाइट बंद कर दो, टीवी बंद कर दो और अब आप लोगों की संगत की वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो करवाना था वो कर लिया, तेरे पे अर्पित। और जब मैं सुबह उठता हूँ, तो अक्सर एक बात कहता हूँ, हे परमात्मा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक नया जीवन दिया और अपनी पूरी लगन से मैं उस कार्य को करूँगा जिसके लिए मुझे इस धरती पे आपने भेजा है। क्योंकि मैं एक हेल्थ कोच होने के नाते ये समझ चुका हूँ। मुझे बहुत लोगों तक कम समय तक पहुँचने के लिए आपकी ज़रूरत है। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, दूसरों को भेज दें। निस्वार्थ भाव से। किसी न किसी के काम ज़रूर आएगी। समय वो दे रहा है और समय हम भी दे रहे हैं। समय का सदुपयोग करना ही टाइम मैनेजमेंट है। पूरे दिन में ये देखना कि समय कहाँ जा रहा है। ऐसी जगहों पे तो नहीं जा रहा जहाँ पर समय देने से कल आने वाला दिन खराब हो जाए, नहीं देना। ऐसी जगह देना है जहाँ पर आपका आने वाला कल उज्जवल हो जाए, प्रकाशित हो जाए और लोग आपके साथ हो जाएँ। थैंक यू। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं स्विच वर्ड। अब मैं पहले नंबरों की बात कर रहा था, मैं कुछ स्विच वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। बोलता मैं स्विच वर्ड हूँ और आपने समझना है मैरिकल मैजिक होने वाला है कुछ हमारे जीवन में। कोई एंजल आएगी और वो आपके साथ कुछ चमत्कार करेगी। एंजल सबके साथ है। एंजल क्या है? एक ऊर्जा है। मनी क्या है? एक ऊर्जा है। जो भी आपके भाव हैं, वो एक ऊर्जा है और एक फ्रीक्वेंसी से मैच करवाना है। जैसे कई बार आपने देखा है मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है, जो पहले आपकी लो है, मंत्र आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा और उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर देगा। हम एक-दूसरे से मिले हैं, वो उसके पीछे वजह यही है, फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। आप चाहते थे तो आप तक वो क्लास पहुँच रही है। अब कई बार मेरे से लोग पूछते हैं, मनी चाहिए और सच यही है, पैसे के बगैर कुछ नहीं है। पर पैसे को भगवान का दर्जा मत दीजिए। पैसा, कई लोग बोलते हैं कि हाथ की मैल है, नहीं आएगा। पैसा आसानी से आएगा, कई लोग बोलते हैं। मैं कहता हूँ कुछ मत बोलो, कुछ ऐड मत करो। मनी, मनी, मनी। ना आगे कुछ जोड़ो, ना पीछे कुछ जोड़ो। मनी सरलता से आती है, मनी बार-बार आती है। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है। पर शुरुआत में आपने मनी की चैंटिंग करनी है। पर अगर इसको और पावरफुल बनाना हो, तो अक्सर मैं एक बात बोलता हूँ कि ये वाला वर्ड ज़्यादा काम करता है। मनी रात को भी आती है, दिन में भी आती है, सोते वक़्त भी आती है, चारों दिशाओं से आती है। यूट्यूब से आती है, फेसबुक से आती है, चारों दिशाओं से आती है। कैश में आती है, चेक में आती है, ट्रांसफ़र होके आती है, सब जगहों से आती है। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड किया, मनी फॉलो मी फॉर मल्टीपल वे। मनी फॉलो मी फॉर मल्टी वे। करिए चैंटिंग, बहुत काम करता है। सोने से पहले 3 पहर हैं जिसमें वो काम करता है। एक, सोने से पहले, उठे, बिस्तर नहीं छोड़ा तब, और ध्यान किया और ध्यान के बाद। बहुत काम करता है, करके देखें। कई लोग जब दवा खाते हैं और ये बोलते हैं मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा? अरे इससे अच्छा एक वर्ड बोल दो, क्योर, क्योर, क्योर। बहुत काम करता है। मेडिसिन जब भी खाएँ तो बोले क्योर, क्योर, CURE। फिर है, कई लोग कहते हैं ध्यान में मन नहीं लगता। हम सब लोग सुबह जो उठ रहे हैं या जो लोग अपनी लाइफ़ को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, ऊँचा करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक वर्ड है पीस। जो तूने दिया उससे मैं संतुष्ट हूँ। जो तू करवाना चाहता है वो मैं करूँगा। मैं संतुष्ट हूँ, मैं शांत हूँ। पीस। मेडिटेशन जब भी करें तो इसका उच्चारण कुछ टाइम पहले करें और फिर मेडिटेशन में बैठें। एक वर्ड है कि मैं हर वक़्त टेंशन में रहता हूँ। मैं शांत नहीं हूँ, मेरा मन अशांत है। हर वक़्त दूसरों की बात कभी नहीं सुननी,
जब भी बात करनी है अपनी 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 छोड़ दें, अपनी बात करना बंद कर दें। दूसरों को अगर अपना बनाना है तो आप उनकी बात सुनने से पहले उनके नाम का उच्चारण कर उनकी बातों को सुने, बहुत लाभ मिलता है। और एक वर्ड वर्ड है टेंशन को रिलीज करने का, फ्री। इसी वजह से आप इस यूट्यूब की क्लास भी देख रहे हैं, फ्री है। तो फ्री वर्ड टेंशन को भी रिलीव करता है। जिनको टेंशन बहुत है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो फ्री, अपने आप को फ्री छोड़ दें, बहुत काम करता है। एक है कि जॉब नहीं मिल रही है, वो वर्ड बोलेंगे अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। हर वर्ड को कम से कम 200 बार बोलना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 200 बार ही बोलना है, 200 बार से ज्यादा बोलना है। जितनी बार आपके नाम का उच्चारण किया जाता है ना, आपका मन बहुत खुश होता है। तो किसी भी वर्ड को अगर बोल रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, स्विच वर्ड का इस्तेमाल, नंबर हो या वर्ड्स हो, 200 बार कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन ज्यादा ज्यादा तरक्की। फिर है सैलरी नहीं बढ़ रही, बहुत टाइम हो गया लगातार एक ही काम को कर रहा हूं पर सैलरी नहीं बढ़ रही, तो आप एक यूज कर सकते हो इंक्रीज। और कई बार तो मैं छोटे बच्चों को बोलता हूं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, उम्र बढ़ रही है, वो भी कह सकते हैं इंक्रीज। पर हाइट के लिए एक स्पेशल वर्ड और भी है, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो भी कह सकते हैं इंक्रीज। जहां भी आप उन्नति चाहते हैं तो इंक्रीज वर्ड बहुत अच्छा काम करता है। फिर है बिजनेस में ग्रोथ। बिजनेस में ग्रोथ कब मिलेगी? जो आप या तो सर्विस देते हो या मैन्युफैक्चर हो, तो भी कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को ऑर्डर आना चाहिए, डिमांड आनी चाहिए। तो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जो मैन्युफैक्चर है वो ऑर्डर वर्ड बड़ा यूज कर सकते हैं, करके देखने, जीवन में बहुत लाभ मिलता है। फिर यहीं पर मैं कहना चाहता हूं, किसी की आंखों में कोई दिक्कत है, किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी को गैस बहुत बनती है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये वर्ड है क्लियर, सफाई। जैसे आप घर की सफाई करते हैं, ऐसे टेंशन की भी सफाई कर सकते हैं, क्लियर। तो क्लियर वर्ड भी है एक, और अगर टेंशन की बात करूं तो फ्री वर्ड भी है। तो फ्री और क्लियर कब यूज करना है? अपने मन से पूछ ले, अपने दिमाग से पूछ ले, और आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये बहुत काम करता है जब आंखों की दिक्कत हो, क्लियर वर्ड। फिर बात आ रही है, आप रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, पिता और बच्चा हो सकता है। रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हैं कि वो जुड़ा रहे, तो एक वर्ड है बैलेंस। वो भी मेरी सुने, मैं भी उसकी सुन सकूं। एक दूसरे को समझना ही बैलेंस है, रिलेशनशिप बढ़ाता है। एक है विवाह, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर बहुत मजबूत करना है और कोर्ट केस चल रहा है और आप नहीं चाहते हैं, तो पहले तो माफी मांग लें। अगर आपसे गलती हुई है तो माफी मांगने के बाद ये पावर 200 गुना बढ़ जाएगी। एक वर्ड है चैंटिंग के लिए, स्विच वर्ड, टुगेदर 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 टुगेदर, कम से कम 200 बार, ज्यादा बहुत बार। फिर बात आती है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो बहुत सारे अड़चने आ जाती हैं। अब अपने, कई बार अपनी बात मैं दूसरों को नहीं बता पा रहा, कोई भी बात अपने बड़ों को नहीं बता पा रहा या अपने पार्टनर को ही नहीं बता पा रहा, तो क्या होता है? कवर, कवर। हमें एक पावर मिल जाती है कि COVER, की पावर मिल जाती है कि मेरे अंदर वो बात है जो उनको बतानी बहुत जरूरी है। उससे उनकी लाइफ में भी कोई दिक्कत ना आए और मेरी लाइफ स्मूथ हो जाए, उनके द्वारा सहयोग, सहयोग से। तो ये वर्ड बहुत चैलेंजिंग किया जा सकता है। फिर है रुके हुए काम को शुरू करने के लिए, चाहता हूं करूं पर कल करूंगा, ये वाकई बहुत गंदा है। टाल मटोल की जो आदत है ना, बहुत गंदी है। उसके लिए चाहिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। बार बार चैटिंग करें, जो हर कार्य को बोलते हैं कल करूंगा, कल कभी नहीं आता। फिर है हमें आगे बढ़ना है और बढ़ते ही रहना है। हम सब जगह, हर क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं। कई लोग पैसा कमाने के लिए भागते रहते हैं, वो स्पिरिचुअल को छोड़ देते हैं, सोशल काम छोड़ देते हैं। नहीं, चारों दिशाओं में काम करना होगा। हमें अध्यात्म में भी काम करना पड़ेगा, अपने लिए भी काम करना पड़ेगा। स्किल बढ़ा रहे हैं वीडियो देख के, ज्ञान बढ़ाकर, जो सीखा है वो दूसरों को भी सिखाना पड़ेगा, दूसरों को भी अपलिफ्ट करना पड़ेगा। ये जो लाइफ जो आप जीना चाह रहे हैं, वो उसके लिए एक वर्ड है विन विन। आप भी जीते, मैं भी जीतूं। अकेले कोई नहीं जीतता, अकेले का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर है लाइट वर्कर। अगर अध्यात्म में भी उन्नति चाहिए तो भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइट वर्कर। आगे चलते हैं। हाइट बढ़ानी है तो मैं एक वर्ड बोल रहा था, ग्रोथ। ग्रोथ का इस्तेमाल बहुत जगहों पे किया जा सकता है, बिजनेस में भी। और मैं कह रहा हूं अगर बालों को भी बढ़ाना है तो भी सही समय पे यूज करना चालू करते हैं। ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, ग्रोथ का वर्ड सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि कहां चाहिए। ग्रोथ फिर सब जगह मिलेगी। कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं सोचना, पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है और 200 बार से ज्यादा बोलना है। तो यहां हाइट की अगर बात कर रहा हूं स्पेशली, तो लेंथ, लेंथ की बात करें, लेंथ लेंथ लेंथ। फिर बात कर रहा है हेयर ग्रोथ, जैसे मैं पहले भी बोल रहा हूं, हेयर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, रिलेशनशिप ग्रोथ। तो यहां ग्रोथ बहुत बहुत काम करता है। एक होता है कि मजबूत रिलेशनशिप,
जो बन चुके हैं, हस्बैंड वाइफ के, माँ-बाप के, माँ और बच्चों के, पिता और बच्चों के, ये हमेशा रहने चाहिए। इसको वर्ड बोलता हूँ फॉरएवर, हमेशा रहना चाहिए। फिर है, आप हीलर अगर हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, तो अपने अंदर पावर को बनाना चाहिए। आप हमेशा कर सकें, फॉरएवर, 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 हमेशा आपके हाथों से ऊर्जा भी निकलेगी, अगर एक ही हीलर है। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो वाइब्रेशन आप परमात्मा से ले भी रहे हैं और यूनिवर्स को दे भी रहे हैं, तो उसमें भी बहुत काम करता है। अब यहाँ पर हीलिंग की अगर बात करूँ, तो स्पेशल बात कर रहा हूँ देने की, तो है गिव, गिव, गिव। कई बार आप कहीं दूर जा रहे हैं, दूर 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जाना चाहते थे प्लेन से, पर टिकट मिली आपको ट्रेन की। और कई बार आपको ट्रेन की टिकट भी नहीं मिली, आपको अपनी ही कन्वेंस में जाना है और थोड़ी जल्दी है, थोड़ी जल्दी है। अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं होता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जल्दी हमेशा नुकसान की होती है। अगर मैं पहली पैदल कदम से समझाऊँ, तो एक होता है मैं भागूँ, थक जाऊँगा, पर अगर अपने कदमों को ही तेज कर लूँ, तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो अध्यात्म में कदमों को तेज करने की बात है। तो अध्यात्म में तरक्की करनी है, तो एक वर्ड बहुत काम कर सकता है। और अगर आपको कहीं जल्दी पहुँचना है, तो एक वर्ड है शॉर्टकट। अगर सफ़र कहीं चौक-चौराहे पे अटक गए हैं और जल्दी पहुँचना है, तो हाईवे, 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 तो आपको शॉर्टकट ज़रूर मिल जाएगा। शॉर्टकट अध्यात्म में नहीं होता, ये ध्यान रखिए। कई बार लोग बोलते हैं, आज मेरा मूड नहीं है, मेरा शरीर भारी फ़ील हो रहा है, मैं टेंशन में हूँ। ये बिज़नेसमैन या जॉब करने वाले लोग जब घर आते हैं ना, तो अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं, "अरे! मेरे से बात मत करो, मैं थका हुआ हूँ, मेरा सिर भारी हो रहा है, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं खाऊँगा।" ये वर्ड बहुत गंदे हैं, आपके लिए भी, दूसरे के लिए, क्योंकि दूसरे आपसे, जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करे हो, आपसे लोग मिलने आए हैं। लोग चाहते हैं आपसे भी प्यार, और वो प्यार दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। तो ऐसे में लाइट, 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 कुछ वर्डों को यूज़ करते रहें और अपने जीवन को अपलिफ्ट करते रहें। ये सिलसिला इस तरह ही जारी चलता रहेगा। जो लोग नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको लगता है आशीर्वाद स्वरूप मुझे अपना आशीर्वाद दें, ये वीडियो और लोगों तक पहुँचाएँ, निस्वार्थ भाव से पहुँचाएँ। आप किसी की केयर करेंगे, ज़रूरी नहीं है वही व्यक्ति जिसकी केयर आपने करी है, वो आपकी मदद करे। पर परमात्मा को पता है, किसको निमित्त किसका बनाना है। आपकी केयर करने के लिए कोई आपके पास यूनिवर्स में आ रहा है, आपको एनर्जी देगा, आपको अपलिफ्ट करेगा। अकेले कहीं नहीं जाना, हमेशा लोगों को साथ लेकर इकट्ठे जाना है। जो कहीं फंक्शन में है, आप अकेले हैं, तो एन्जॉय कम होता है। जहाँ सब होते हैं, वहाँ एन्जॉय बढ़ जाता है। वाक्य को विराम देने से पहले एक बात कहूँगा, अगर आप कहीं किसी फंक्शन से अभी आए हैं, उस फंक्शन में आपको कोई चीज़ तो अच्छी लगी होगी, तो उनको फ़ोन कर लें और उनको वहाँ के किए हुए कार्यों को तारीफ़ के रूप में उनको बता दें कि मुझे वहाँ पर ये चीज़ अच्छी लगी। आप अगर ऐसा करेंगे, तो वो आपके दिलों में और आप उसके दिलों में घर कर लेंगे। और यही है, एकता में बल होता है, और देश और राष्ट्र तभी तरक्की करेगा, जब सब मिलकर मेहनत करेंगे। जो आपने सीखा है, पहले अपने जीवन में उतारें, और अगर वो जीवन में काम कर रहा है, आपको अपलिफ्ट कर रहा है, तो इन स्विच वर्डों को दूसरों को भी बताएँ। थैंक यू वेरी मच। आपका तहे दिल से धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।